हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया था, अब बोल सकते हैं दोस्तों, चूंकि अब कंप्लीट होने ही वाला है, तो शुरू किया था फर्स्ट चैप्टर से लेके एक एक स्ट्रक्चर को और हम लोग लगभग कंप्लीट की ओर पहुंच सके। तो दोस्तों, ये क्या था हमारा कि एक बुक जो कि ट्रांसलेशन की बुक है, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखी गई, ये डेली बताते हैं। लेकिन ये दोस्तों, ये बुक इतनी अच्छी है, या एक रेफरेंस बुक आप मान सकते हैं किसी के लिए भी। और ये सेल्फ स्टडीड बुक है, आप अपने से इसे पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर हिंदी बोलते, सुनते, समझते और इंग्लिश सीखने का शौक है तो दोस्तों, यह बुक जब शुरू किए तो लगा रही है पूरे बुक को क्या पढ़ाना, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इतना मज़ा आने लगा कि लगा रहे ये तो ट्रांसलेशन की बुक नहीं, ये इसे कंप्लीट बुक मान सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। इसी वजह से दोस्तों, जब भी शुरू किए 1-2 साल पहले, और आज हम दोस्तों यहाँ पहुँच गए हैं चैप्टर 34, जिसका टॉपिक है एक्सक्लामेटरी स्टेटमेंट। क्या होता है वैसे तो लिखा हुआ बहुत कम दिख रहा है, लेकिन दोस्तों इस चैप्टर का फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसीलिए थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। अगर आप इसको धैर्य पेशेंस के साथ लास्ट तक सुनते हैं तो आपका कंसेप्ट के साथ साथ बहुत से लॉजिक्स भी क्लियर होंगे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको लास्ट तक ज़रूर सुने। और ये भी बता दें कि अब इस चैप्टर के बाद इसमें बताने के लिए, पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ये आप अपने से सेल्फ स्टडी के लिए है। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ हमको फिर भी मिलता है तो हम टाइम टू टाइम वीडियो बना के आपको देते रहेंगे। ये लगभग 500 पेज की बुक है, जिसमें 350 पेजेस इसमें कंप्लीट हो गया। अब आपको 150 पेजेस अपने से पढ़ना है, और अगर इसमें कुछ दिखता है, अच्छा लगता है कि आप बताया जा सकता है, तो उसको कभी कभी ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। तो अगर यहाँ तक सुने और आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ इस बुक से रिलेटेड, तो आज जो हमारा है टॉपिक है इस चैप्टर का एक्सक्लामेटरी स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए शुरू करते हैं कि इस चैप्टर, लेकिन इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे एक वीडियो से। ये कंप्लीट वीडियो नहीं है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पे, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज होता है, ये आपको पता है। तो दोस्तों, इसके सभी 8-9 स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें जो वर्ड से या वाई से बनता है वो भी है, और उसके साथ साथ कुछ अदर वर्ड से भी ये एक्सप्रेस किया जाता है, तो है। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए, अगर इस चैनल पे नए इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। उसके लिए एडवांस में आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे हमें क्या होता है, थोड़ा सा उत्साह, इंस्पिरेशन या कहिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और जो भी हो दोस्तों, पहली बात यहाँ पे सीखिए। सीखने की अब जो बात करते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या स्टेटमेंट में हम लोग क्या एक्सप्रेस करते हैं, अब इसको डिफाइन कर रहे हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा गौर से सुने। तो इसमें क्या होता है कि जब आप खुश होते हैं, एंजॉयमेंट में या हैप्पीनेस में, या दोस्तों दुख भी होते हैं, सैडनेस, सौरो या रिग्रेट, अफसोस करते हैं, या किसी से घृणा करते हैं, जैसे हेट्रेट या डिसलाइक, या पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, या दोस्तों सरप्राइज, क्या आश्चर्य में, क्या सरप्राइज या वंडर में आप जो अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, अंदर से जो फीलिंग्स आता है सडन या स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत, उसे जो एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंस या स्टेटमेंट के फॉर्म में, उसे ही हम लोग एक्सक्लामेटरी
सेंटेंस बोलते हैं। ये पूरी सेंटेंस है, तो अगर सेंटेंस के कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो सेंटेंस होगा, अदरवाइज इसे स्टेटमेंट ही बोल सकते हैं अगर आधा है, एक टुकड़ा है तो। कोई कंफ्यूजन नहीं। और एक बात और छोटी सी सुन ले दोस्तों, फिर हम लोग इसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। अगर इतना समझ गए तो आप एक और आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते होंगे, 8 ही है, आप जानते हैं, उसको कोई ना कम कर सकता है, ना ज़्यादा अभी तक हुआ है ना कम हुआ है। तो उसमें जो लास्ट वाला पढ़ते हैं इंटरजेक्शन, वो इसमें क्या होता है कि हम लोग सडन फीलिंग्स को जो शेयर करते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, वो भी आश्चर्य बताता है, खुशी दुखी जो भी हो। तो वहां पर सिर्फ एक वर्ड, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसके बारे में बताता है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। तो एक वर्ड हो या एक से ज्यादा भी वर्ड्स हो सकता है, तो वो हमारा इंटरजेक्शन होता है। अगर स्टेटमेंट हो या सेंटेंस हो तो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। ये इस पे अब ज्यादा बातें नहीं करते, ये क्लियर हो जाएगा अगर इस चैप्टर को आप एक एक स्ट्रक्चर को मेरे साथ क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ठीक है, वो एक वर्ड होगा या 2 वर्ड्स भी हो सकता है। और यहां पर दोस्तों ये पूरा स्टेटमेंट होगा और इसका एक पहचान है। पहचान क्या है कि ये हाउ से शुरू होगा या दोस्तों व्हाट से शुरू होगा। वो एक वर्ड होगा, किसी से भी शुरू, ये दोनों जनरली 90% या कहिए बेसिक में हाउ से शुरू होगा या व्हाट से शुरू होगा। ये इसकी पहचान है। और स्टेटमेंट पूरा भी हो सकता है, आधा भी रह सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए कि इसमें क्या होगा। आज के स्ट्रक्चर में जो हम लोग लिए हैं दोस्तों, वो सिर्फ हाउ से, वो भी अभी अधूरा है। अगले स्ट्रक्चर में इसे पूरा सेंटेंस बनाया जाएगा, तो वो भी देखना ना भूले। हमको लगा कि एक ही वीडियो में सब कंप्लीट कर दे, लेकिन दोस्तों इसमें पार्ट वाइज स्ट्रक्चर वाइज जो दिया हुआ है सभी टॉपिक को कवर कर लिया गया है और इसमें कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। अगर छूटेगा तो हम जहां पर भी एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी आपको बता देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें कैसी बातें होगी, जैसे कैसी सुंदर, किसी को देख के अचानक आपके मुंह से निकलता है, अचानक सडन या स्ट्रांगली आप बोलना चाहते किसी के बारे में, या कैसी सुंदर या कितनी सुंदर, या कैसा मधुर या कितनी मधुर, कितनी गंदी, कितना नटखट। तो ये सब बातों से क्या पता चलता है, कैसा कैसी कैसा कैसी, कैसा कैसी कैसे, या कितना कितनी कितने, ये सब आए। और साथ में हिंदी में तो विशेषण कहा जाता है दोस्तों, और इंग्लिश में एडजेक्टिव, ये आप जानते होंगे। जब इसके साथ किसी का एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें तो अगर सिर्फ आपको एडजेक्टिव लगाना है, डी साइलेंट है लेकिन अभी बोलते हैं दोस्तों एडजेक्टिव लगाना है, न्यूट्रल एक्सेंट में डी भी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव लगाना है, तो वहां पर आपको जो स्ट्रक्चर यूज करना है हिंदी में कैसा कैसी कैसे, कितना कितनी कितने रहे, उसके बाद विशेषण। तो इंग्लिश में आपको हाउ प्लस एडजेक्टिव लगाना होगा। और लास्ट में दोस्तों ये फुल स्टॉप नहीं आता है, इसे बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी मार्क। आप सेंटेंस अगर पढ़े होंगे, हम भी वीडियो बनाए हैं दोस्तों, तो आप 3 तरह का यूज करते हैं सेंटेंस को एंड करने के लिए। पहला जनरल स्टेटमेंट रहे तो फुल स्टॉप, दूसरा क्वेश्चन रहे तो क्वेश्चन मार्क, तीसरा जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस रहे तो वहां पर दोस्तों मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन स्मॉल आई को उलट देने से ये
आप देखे होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर वहाँ पे आप फुल स्टॉप देते ये देते हैं तो आपका मीनिंग क्या, स्टेटमेंट ही गलत माना जाएगा। रिटर्न में दिखेगा, आपको बोलने में तो दिखेगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हुआ। अब ये किससे शुरू होगा, हाउ से शुरू होगा, और एडजेक्टिव अगर लगाते हैं हाउ के साथ सिर्फ आपका एडजेक्टिव ही लगेगा, चाहे आगे भी जाएगा पूरा स्टेटमेंट तो भी। और एंड किससे होगा, कोई एक्सक्लामेटरी मार्क से, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन से। और दोस्तों यह क्वेश्चन नहीं होगा, इससे सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाया जाएगा। क्लियर, जो पहले बताया वो सब दिखाने के लिए, जो आपके दिल से निकलेगा तो जबान से, दिल से बातें, दिल की बातें जब जबान से अचानक निकलता है तो वो आपका एक्सक्लामेटरी स्टेटमेंट होता है। जब सेंटेंस के फॉर्म में निकलता है और एक वर्ड निकला, चाहे उसमें एडजेक्टिव हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, कुछ भी हो, वो हमारा इंटरजेक्शन होता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। यही फर्क है। ठीक है, आज हम लोग हाउ प्लस एडजेक्टिव सिर्फ इतना ही देखेंगे। अगले स्ट्रक्चर में पूरा स्टेटमेंट देखेंगे। तो दोस्तों अगर इसको समझ जाते हैं तो अगला भी समझ में आ जाएगा, फिर वर्ड से भी समझ में आ जाएगा, फिर और अदर वर्ड से वो भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर इतना धैर्य के साथ सुने हैं तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों कैसी सुंदर या कितनी सुंदर, ज़्यादा फीलिंग्स इसी में आता है, कितना, कितनी, कितने में, फिर भी ये भी रह सकता है। तो आपको हाउ लगाना है, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं करता है हाउ लगाने का। हाउ लगाना सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि सिर्फ उसके बाद आप एडजेक्टिव को यूज कर रहे हैं। ये आपको समझ के रखना पड़ेगा। और अगला स्टेटमेंट जब वर्ड से पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो सुंदर का ब्यूटीफुल, तो क्या होगा, ये हमारा एडजेक्टिव हुआ, और तो उसके पहले हाउ ही आएगा। हाउ ब्यूटीफुल, बस इतना बोले। ये 2 वर्ड से है, ये सेंटेंस हुआ नहीं, ये स्टेटमेंट बोले। बस बोलते किसी को कहीं देख रहे हैं या सुन रहे हैं या सोच रहे हैं, कितनी सुंदर। और आगे भी बोला जाएगा, अगले में करेंगे, धैर्य रखिए। हाउ ब्यूटीफुल, तो इतना के लिए आप यही बोलेंगे। ठीक है, कैसा मधुर, या कोई गाना सुने या किसी आदमी का आवाज सुने तो लग रहा है हाउ नाइस। ठीक है, ये आगे जाएगा अगले दिन। कितनी गंदी, किसी को देख के लग रहा है, सुन के, सोच के, कितनी गंदी, बस इतना ही बोल रहा है, कितनी गंदी, हाउ डर्टी, तो इतना ही बोले। जब सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव लगाना है, लगा के बोलना है, तो आपको हाउ लगाना है, चाहे कितना, कितनी, क्या, जो भी रहे उसके लिए। हाउ, कितनी गंदी, हाउ डर्टी, कितना नटखट, किसी बच्चा को देख रहा है या किसी को भी देख रहे बहुत बदमाशी कर रहा है तो बोलते हैं हाउ नॉटी, तो ये क्या हुआ, कितना नटखट। ठीक है ये दोस्तों, तो इस तरह से, ऐसे बहुत बातें कर लिए, इस तरह से दोस्तों ये अगर हाउ लगाना है, सिर्फ एडजेक्टिव हो तो सिर्फ आप हाउ लगा दें। और अगले में पूरा स्टेटमेंट देखेंगे, फिर वाट से भी देखेंगे। तो इस टॉपिक को या कहिए इस चैप्टर को पढ़ना न भूले दोस्तों। और इसके बाद ये मेरे तरफ से लगभग कंप्लीट माना जाएगा कि पढ़ाने के लिए इतना था। पेशेंस की अगर बात करें तो दोस्तों फर्स्ट डे से आज तक में लगभग 250 वीडियो बना चुके दोस्तों। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।